ने एक कैथ के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया। कैथ वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। पहले महीने में उन्होंने भक्ति की, तो पहले महीने में क्या आहार लिया उन्होंने कि त्रिरात्रांते कपित बदरासन आत्मवृत्तनुसारेण मासम निन्ये अर्चनम हरे। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से और शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर खाकर भगवान का भजन किया। इस तरह से 1 महीना कैथ और बेर खाकर निकाल दिया ध्रुव ने। और दूसरा महीना जैसे ही लगा कि द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्को दिने तृणपर्णादि विषीणयी यस्तान्यो अश्चर। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया दूसरे महीने। और तीसरे महीने में 9 दिन के बाद केवल जल पीकर भगवान की भक्ति की। और चौथे महीने में उस जल का भी त्याग कर दिया। केवल उन्होंने श्वास के द्वारा केवल भगवान का भजन, वायु पीकर हवा को ही ग्रहण किया उन्होंने, हवा पीकर ही भगवान का भजन। 5वां महीना जैसे ही लगा तो उसी समय पृथ्वी पर निश्चल भाव से एक पैर के अंगूठे के बल पर जब ध्रुव खड़े हुए तो पृथ्वी मैया भी डगमगाने लगी। और जब डगमगाने लगी तो उसी समय जैसे ही पृथ्वी मैया डगमगाने लगी, इस तरह से मानो किसी नाव में कोई हाथी चढ़ जाए और उसके बोझ से नाव डगमगाए। लेकिन इधर संसार की हालत क्या हो गई, एक भक्त की सांस में सारे संसार की सांस अटक गई। कि जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो पायर की तिरलोकों की राम पड़ा ब्रह्मांड हिला, को राम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राण। आज जैसे ही ध्रुव ने प्राणवायु को खींचा, इधर ध्रुव ने जब प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थगित किया, संसार की सांस अटक गई। जल थल नवचल सभी जगह व्याकुलता छा गई। क्योंकि सांस अटक जाए तो फिर क्या होगा। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु की त्रिलोकों की
और राम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों, जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे, हिल गयो इंद्र को इंद्रासन, हिल गयो इंद्र को इंद्रासन, जलवासी भी तिल मिला उठे। जब देव ऋषि नारद ने जाकर भगवान को खबर दे दी कि महाराज प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने ध्रुव को दर्शन नहीं किया, जल्दी से जल्दी ध्रुव को दर्शन दे। आज उसी समय ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान चले हैं, तो भगवान ने आकर स्वयं कहा कि ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, तो जिस प्रतिमा का हृदय के अंदर चिंतन कर रहा था उस प्रतिमा को हृदय से गायब कर दिया भगवान ने। हाँ, पिता कह करके जमीन पर गिरा तो भगवान ने उसे गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपने आप को जब भगवान की गोदी में बैठा हुआ देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, आज मेरा प्रण पूरा हो गया और मेरी सारी जिंदगी की अभिलाषाएं जो थी, आशाएं थी, वो सारी आज पूर्ण हो गई। भगवान की स्तुति करना चाहता है, लेकिन छोटा सा बालक है, इतना ज्ञान नहीं है, तो भगवान ने आज उसके मुख से अपना शंख लगाया तो उसे ज्ञान हो गया। स्तुति की है भगवान की। उसके बाद में जब भगवान ने कहा ध्रुव अपने लिए कोई वरदान मांगा, ध्रुव ने कहा प्रभु मैं क्या वरदान, मेरी तो सारी इच्छाएं आपकी गोद में ही बैठने से पूर्ण हो गई, क्योंकि इच्छा तो यही थी ना, सबसे बड़ी अभिलाषा तो ये थी कि मैं भगवान की गोदी में बैठ जाऊं। तो जब मेरी इच्छाएं तो सारी जितनी थी सब गोदी में बैठने से पूर्ण हो गई, अब मांगने को कुछ रहा नहीं जो कि मांगो। तो ध्रुव की जो भक्ति थी वो अमल भक्ति, भक्ति दो प्रकार की होती है ना, एक तो मल भक्ति होती है, एक अमल भक्ति होती है। मल भक्ति गंदी भक्ति होती है जिसमें मांगने की अभिलाषा रहती है, और अमल भक्ति जिसमें कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखते, ऐसी भक्ति उसे अमल भक्ति कहते हैं। तो आज ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। कि नहीं नहीं ध्रुव कुछ तो बताओ, कुछ तो मांगो। कहा कुछ नहीं और ज्यादा कुछ नहीं, मेरी माँ को दर्शन दे देना, और क्या है। बोले तुम्हारी माँ को दर्शन देंगे, लेकिन तुम अपने लिए कुछ मांगो। बोले नहीं प्रभु मुझे तो कोई आवश्यकता है नहीं, मैं क्या मांगू। कहा जो कुछ भी मांगना चाहो मांग लो। कहा बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं मांगना, क्योंकि आप तो अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मांगना भी नहीं जानता हूँ, न मुझे मांगना। अच्छा देखिए ध्रुव ने जो बात कही कि आप अंतर्यामी है, तो भगवान को उन्होंने अंतर्यामी समझा, लेकिन आज लोग भगवान को अंतर्यामी नहीं समझ रहे, क्योंकि आज तो अंतर्यामी समझ ही नहीं रहे। लौट के आजा मेरे लाल कि घर लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है।
अरे मेरे लाल कर करके तेरी याद करे करके तेरी करे करके तेरी याद फटी जाए गम से छाती है। इधर जाओ मैया कहने लगी निदिया निगोड़ी नैनो न आई कांटे से कटती न रहना। निदिया निगोड़ी नैनो न आई कांटे से कटती न रहना। कैसो होई गोबा को जाने किस हाल में होगा मेरा लाल, जाने कैसो होई गोबा को हाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। अधूरा अधूरा सा दिखाई देता है। यहाँ गुलशन से भी क्या फूल खिले, गुलशन से भी क्या फूल खिले, और जब तक बरसात ना हो तेरी यादों से भी क्या दिल भरे, जब तक उससे मुलाकात ना हो। घर भी सुना आंगन सुना सुना मेरा परिवार। घर भी सुना आंगन सुना सुना मेरा परिवार। और रो रो के हो रही नैना लाल, रो रो के हो रही नैना लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। घर लौट के आजा मेरे लाल। अरे मेरे लाल आज ये 5 महीने हो गए कोई खबर नहीं लगी तेरी। घर लौट के आजा मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। करके तेरी याद करके तेरी याद। अरे मेरे लाल करके
करके तेरी याद फटी जाए गम से छाती है। घर लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। इस तरह से ध्रुव ने केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। और इधर भगवान ने जब ध्रुव ने मांगा नहीं तो स्वयं वरदान दे करके गए थे। भगवान का तुम्हारा 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य शासन रहेगा और इसके बाद तुम निसंकोच होकर के मेरे धाम के लिए चले आना, ऐसा वरदान दे करके भगवान। और जब अंतर ध्यान हो गए तो ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य शासन किया। अंत में उन्हें लेने के लिए विष्णु पार्षद आ गए और विमान में बैठ करके आज उन्होंने परम धाम को प्राप्त कर लिया। दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जिसने दिल परमात्मा से लगाया सच्चे मन से, तो जो होगा वो देखा जाएगा। है? दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब तुम पर लुटा बैठे, सब परमात्मा पर लुटा दे, निछावर कर दे। सब तुम पर लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सबको सुनाया था, दिल मीरा ने लगाया था, हाल सबको सुनाया था। पी गई जहर का प्याला, पी गई जहर का प्याला, जो होगा देखा जाएगा। दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब तुम पर लुटा बैठे। देखो आवाज ना आ रही है,
ऐसे नहीं, मन से बोलिए ना कि सब तुम पर लुटा बैठे जो होगा, सब तुम पर लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सबको सुनाया था। चले हैं भात भरने को, नरसिंह के पास कुछ नहीं था ना, उसी के नाम पर चल रही है। क्यों क्यों चल रही है, क्यों? चले हैं भात भरने को, जो होगा देखा जाएगा। दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब तुम पर लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब तुम पर लुटा बैठे, सब तुम पर लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखिए, जो भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो भगवान उनकी कश्ती को किसी न किसी तरह पार कर ही देता है। लेकिन हो जाओ भगवान के होने हो तो हो जाओ है? और जब तक हम भगवान के होंगे नहीं, तब तक हमारी कश्ती पार नहीं हो सकती। और देखिए, ये कथा हमारे पास ये छोटे छोटे बच्चे ही गए थे और उनकी ऐसी श्रद्धा और भावना, और जब ऐसी भावना, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ दिया इन्होंने सब। जो करेगा सो भगवान करेगा। हमने भी कहा था, मैंने कि कोई बुजुर्ग की आज्ञा ली है, बोले वो तो सब हमारे साथ ही है, हाँ कोई बात नहीं। और फिर उनके ऊपर भी भगवान करो। कैसे? दिल संजय ने लगाया था, हाल सबको सुना
चले ही कथा को करने को, चल दिए कथा को करने को, जो होगा देखा जाएगा। बिहारी लाल की कथा समझाई मुनिवर, कथा समझाई मुनिवर। सात परिक्रमा कर पृथ्वी की, अरे कर पृथ्वी की, और तयो विराम लगाई मुनिवर, कथा समझाई मुनिवर। सात परिक्रमा कर पृथ्वी की, दयो विराम लगाई। सात परिक्रमा करने के बाद जब विराम लगा दिया, इनके पहियों से जो लीके बन गई वही 7 समुद्र हुए। लेकिन भक्तों, जब वो 7 समुद्र हुए थे, किसके 7 समुद्र? अरे कड़ुए मीठे छाछी खरस, कड़ुए मीठे छाछ ई खरस, मदिरा घी दूध बताई मुनिवर रहे कथा समझाई, मुनिवर रहे कथा समझाई। कड़ुए मीठे छाछ ई खरस, मदिरा घी और दूध के ये 7 समुद्र हुए थे। फिर क्या किया महाराज ने? उसी पृथ्वी में 7 द्वीप पृथ्वी में कर गए। इसी पृथ्वी में 7 द्वीप बना डाले परिषद महाराज। यहाँ कथा में भूगोल है इस जगह। 7 द्वीप पृथ्वी में कर गए, जमे जम्मू प्रथम कहाई मुनिवर रहे कथा समझाई मुनिवर। द्वीप पृथ्वी में कर दे। अच्छा, हम तुम जो रह रहे हैं परिषद महाराज, वो कौन सा द्वीप है मालूम? नहीं मालूम? देखो, हमारे आचार्य जी सुबह बोलते होंगे भरतखंडे जम्मू द्वीप, तो हम और आप जो रह रहे हैं इस द्वीप का नाम जम्मू द्वीप है। हाँ, तो जम्मू द्वीप में हम और आप सभी रह रहे हैं। 7 द्वीप पृथ्वी में कर दे जम्मू प्रथम, सबसे पहले जम्मू द्वीप का नाम आता है। अब 6 द्वीप कौन से हैं? अरे पक्ष सालमल कुशक पक्ष सालमल कुशक
और पुष्कर दीप सुहाई के मुनिवर रहे कथा समुझाई के मुनिवर सुखदेव रहे कथा समुझाई के मुनिवर रहे कथा समुझाई। सा तू करेगा भोग वैसा पाएगा और कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा कि कर्म से आबाद होगा और कर्म से मिट जाएगा और कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा। अब देखिए एक ही समय में जन्म होता है बच्चे का, है? आमने सामने जन्म हो जाता है, एक ही घड़ी है, एक ही नक्षत्र है और समय भी एक ही है, लेकिन एक रिक्शा चला रहा है और एक 4 व्हीलर गाड़ियों में मर्सिडीज में घूम रहा है? तो ये क्या है? वो नक्षत्र वो समय क्या करे, लेकिन उसके कर्म की गति को कौन टाल सकता है? तो जैसा वो कर्म करके आया ना, तो वो तो कर्म के अनुसार फल भोग रहा है। तो जन्म नक्षत्र से कुछ होने वाला नहीं है, कर्म नक्षत्र से होने वाला है। अगर कर्म सही है तो सब कुछ सही है, और अगर हमारे कर्म ही सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं। कि कर्म को सुधारे, कि हमें कर्म ऐसा करना चाहिए जो अगले जन्म में भी हमारा साथ दे, वही काम करना चाहिए। आज इधर जैसे ही भक्तों लौट के नहीं आया, अब तो भरत महाराज बड़े चिंतित होने लगे कि मेरा मृग बच्चा गया कहाँ, अभी लौट के नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा। शाम हो गई, आश्रम से बाहर खोजने लगे लेकिन नहीं मिला, और इधर पूरी रात हो गई। अब तो भरत महाराज रुदन करने लगे उस मृग के बच्चे के लिए, हा मृग हा मृग, लेकिन वो नहीं लौट के आया। आज कैसे रुदन कर रहे भरत महाराज? और एक भरत ने रुदन किया, बिलख महामुनि नदिया पहले भरत ने। मेरो मृग प्राण को प्यारो, मोई छोड़ के कहाँ से धारो। और एक भोजन तज दिया, भोजन तज दिया, बिलख महामुनि नदिया पे। और मेरा मृग कहाँ चला गया? सवेरा हुआ, भगवान सूर्यदेव ने किरण पसारी है, कहने लगे हे भगवान सूर्यदेव, तुम ही मेरे मृग के बच्चा को ढूंढ के ले आओ।
बिन मृग चैने रैन दिन त्यागा, उस ज्ञानी का धीरज भागा। और एक मोहमा कियो, मोहमा कियो बिलख महामुनि नदिया पे। करते करते हुआ क्या अंत में, हाय मुम्मत गति होती प्यारे। अंत गति सुमति, मरते समय जहां हमारी आस्था चली जाएगी ना, वहीं हमें लौट के आना पड़ेगा। आस्था कहाँ गई? मृग में। तो फिर तन मृगलियो, फिर तन मृगलियो बिलख महामुनि नदिया पे। भरत ने रुदन किया बिलख महामुनि नदिया पे। आज उसी समय जब हामरग करते करते आगे भरत का प्राणांत हो गया, मर गए मृग के चक्कर में। और घर से काय के लिए आए? भजन कर, न तो भजन कर पाए और घर को भी छोड़ दिया। और एक मई को खेत, अरे काले लीची नहीं आओ, भरे भरे के पेट काले लीची नहीं आओ। गैया राम को खेत, राम की गैया राम को खेत। अरे काले री गैया भरे भरे के रखवाली तो करना दूर रहा, बुला बुला के खेत में और कर दी और स्वयं मेड़ पे बैठ गए और समाधि लग गई। और तब तक भरत के भाई आए, उन्होंने देखा कहीं कैसी रखवाली कर रहा है, कम से कम जाके तो देख ले। और जो देखा उनकी तो दूर उड़ गई, उनकी अरे सबरे खेत में चिड़िया गई, आवाज लगाई भरत। हाँ हाँ भैया क्या हो गया? अरे क्या हो गया? देख नहीं रहा ये क्या है? खेत में कितनी चिड़िया गईया फैली, जब ये सारा खेत खा जाएगी तू क्या खाएगा? बोले हम तो अपने भाग का खाएंगे, वो अपने भाग का खा रही है। अच्छा तू अपने तेरा भाग का ये छोड़ जाएंगे? का बिल्कुल छोड़ जाएंगे भैया, विश्वास मान। आज पागल दुनिया की नजरों में वो पागल है, विश्वास कौन करे ऐसी बातों पर? उन्होंने कहा काम कर, तू आज ही अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल। वैसे भी भारी पड़ रहे थे, कि अब तू निकल मेरे घर से, अब तेरा मेरे घर में कोई काम नहीं है। क्यों?
तू ये बता, तुझे रखवाली के लिए भेजा था कि खेत को उजरवाने के लिए भेजा था? निकल जा, वन की तरफ चलाया, खूब चिड़िया गईया न खाना। हाँ, अब घर वाले तो वैसे भी परेशान थे, क्योंकि इतना जो है वो तो खाते थे घर में, और शरीर भी बड़ा हष्ट पुष्ट था। अब तू निकल घर से पहुंचा, कई महाराज प्रणाम। तब तक दो शिष्य और अंदर से निकल के आए, बेवकूफ हष्ट, उन्हें देख के तो दंग ही रह गए। उन्होंने कहा स्वामी जी तो हत्ते सो हत्ते, ये कौन है महाराज? ये हमारे चेले। अच्छा, ये भी खूब खाते पीते से यहाँ व्यवस्था अच्छी है, तब ये इतने इतने मोटे मोटे हो रहे। अच्छा महाराज, तो ये बताओ, ये आपके चेले करते क्या है? करते कुछ नहीं, वही भगवान का नाम लेते, और क्या करेंगे? यार काम तो कोई है नहीं, वही भगवान का भजन करो। हाँ, सीताराम सीताराम माला लेके बैठ जाओ और करते रहो। बोले ठीक है, तो एक काम करोगे, हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा, हमें क्या हाल है? बोले तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? बोले काम कुछ नहीं है, वही माला फेरो भगवान के नाम की। अच्छा महाराज ये बताओ, यहाँ पंगति होती है आपके आश्रम में? बोले हाँ, 5 बार पंगति होती, 5 बार। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे महाराज हम आपके चेला बन जाएंगे, फिर तो हम आश्रम में रहेंगे। अच्छा, 5 पंगति में हम बैठ के 5 में खा लें तो? स्वामी जी बोले वैसे तो कोई बात नहीं है, 5 में खाओ, और इतना खाते हो? बोले थोड़ा ज्यादा खाने की आदत। चलो कोई बात नहीं, 5 में खाओ। अब चेला बना लिया, रख लिया आश्रम में, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि सवेरे ही जगे, सबरे चूल्हा ठंडे पड़े, जिधर भी ना उधर ही माला फेरत मिले सब, सीताराम सीताराम सीताराम। इधर देखा रसोईया भी जप रहे सीताराम सीताराम। आज का है, आज तो कछु चाय पत्ता को हिलो ना, सबरे राम राम ही जप रहे। अब वो गया गुरुजी के पास, गई गुरुजी बता, गुरुजी आज का है? बात तो सबरे चूल्हा ठंडे पड़े और भूख सी तो लग रही है हमें तो। कई बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी के दिन मंदिर परिसर में भोजन नहीं बनता है। गुरुजी तो हमें एकादशी व्रत तो यहाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। कई गुरुजी एक बात बताएं, तुम ये तुम्हारे और चेला आते, इनती एकादशी को व्रत तुम करवा लो, और जो गुरुजी हमते तुमने एकादशी करवा ले, तो कल द्वादशी हमें देखने को नहीं मिलेगी। इतना खाते हो? कही हाँ गुरुजी हमने कहा, तो देखो सुनो एक बात तुम्हें बता, यहाँ मंदिर में तो भोजन नहीं बन सकता है, अपने हाथ से बना सकते हो। माने कि गुरुजी जो मरता है वो क्या नहीं करता है, मरता है वो सब कुछ करता है। बताओ तो सही का, देखो यहाँ भोजन नहीं बनेगा, तुम्हें राशन दिलवा दिया जाएगा, और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नदी है, उसी के किनारे चले जाना, तो वहीं भोजन बना के और पा लेना। लेकिन हाँ सच ये है कि सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा करके भगवान जी को भोजन करा के तब करना। आ गया सुरधार, रसोईया से बोल दिया, राशन पानी दे दिया, और वो लेके चला और उसी नदी के किनारे पर पहुंचा। भोजन बना लिया उसने, और भोजन बनाया बड़े प्यार से। अब जैसे ही हाथ धोकर उसे अब खाने के लिए उस ध्यान आ गया, अरे का भगवान जी को तो खिलाना पहले, उसके बाद ही तो हम खाएंगे। अब उसी समय भगवान को याद करने लगा कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
चारों लंगते कितते आंगे नहीं तो उतना दिख रही नहीं तो आज बर्बाद आ जाओगे प्रभु तुम मंदिर के धोखे में मत रहियो। माँ तो सब व्यवस्था भंग है आज माँ खजूना मिल लो खाए बाके माँ तो हमें नतीजा पे डरे माँ खजूना मिल लो है? और मंदिर में तुम्हारी ठाट है लेकिन आज कछु हिल्लो ना है मंदिर में बात यहाँ आ जाओ लेकिन यहाँ जिम्मत देखो कि हम तुम्हारी आरती सजाने का फूलन की माला सो कछु ना है ना पूजा ना अर्घ आरती ना कोई मेहमान और आए प्रेम से भोग लगाओ पियो नदी का पानी आजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने कहा कि महाराज दर्शन होते ही उनके नेत्र तरल हो गए आंखों से आंसू गिर गए। तो आज उस भक्त की चेला की वजह से ही और भगवान को गुरु का दर्शन हो गया। तो गुरु की वजह से शिष्य को दर्शन होता है भगवान का। लेकिन ये तो कोई ऐसा होता है जिस शिष्य की वजह से और गुरु को भी भगवान का दर्शन हो जाए। ऐसा शिष्य तो करोड़ों में कोई एक ही हो बन पाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।